अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं हूँ मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। तो आज हम आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जानने के लिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वक्त को ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं वीडियो की। डिफ्यूजन डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन की। Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration, यानी कि along concentration gradient। डिफ्यूजन की तारीफ ये बनती है सादा ज़ुबान में कि डिफ्यूजन जो है ये मालिक्यूल्स की हरकत को कहते हैं, जिसमें मालिक्यूल्स अपने ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ आता है। यानी कि सादा सी बात है कि कोई भी चीज़ है, अगर मैं पानी की बात करता हूँ तो पानी हमेशा ज़्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ ही जाएगा ना। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि मालिक्यूल्स का अपने ज़्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ आना जो है वो डिफ्यूजन कहलाता है। ऐसे इसमें कंसंट्रेशन है, और उर्दू में अगर इस वर्ड को देखें तो वो वर्ड इर्तिकाज़ इस्तेमाल हुआ है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इर्तिकाज़ का क्या मतलब है। तो बेटे इर्तिकाज़ कहते हैं इसकी मिकदार को, मालिक्यूल्स की मिकदार, मालिक्यूल्स की तादाद को, कि कितने मालिक्यूल्स हैं। और इधर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यही है हायर टू लोअर। और दूसरी तरफ देखें कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो भी आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, और इसके साथ साथ आपको बिल्कुल राइट कॉर्नर पे नीचे डिफ्यूजन वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको नीले नीले गोल गोल से दाने दाने से नज़र आ रहे हैं। जो लोअर साइड पे नीचे है पिंक जो है वो लाइन से नीचे, वो 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे ही है ना। 6 नहीं बल्कि 7 है। और ऊपरी साइड पर देखें उसी के उलट साइड पे ऊपर वो हैं जी 3। तो अगर मालिक्यूल्स एरो को देखें, जो एरो से ज़ाहिर किया हुआ है कि अगर मालिक्यूल्स नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड की तरफ जाते हैं, यानी कि ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ की तरफ जाते हैं, ऊपर कम है ना, नीचे ज़्यादा है, तो ये अगर ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो फिर ये जो है वो डिफ्यूजन कहलाएगी। इस अमल को कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि ये पिंक कलर की जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, और उसके नीचे ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है बालों की तरह की। अगर आपको याद हो तो मैंने सेल मेम्ब्रेन जब टॉपिक आपको पढ़ाया था, सेल मेम्ब्रेन जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, इसमें प्रोटीन भी होती है, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो पहले वीडियो देख लें। मैं ना इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जो सेल मेम्ब्रेन था टॉपिक, ताकि आप पहले वो देख लें तो फिर आगे इसको देखें, ताकि आपको इसका पता चल जाए कि ये डायग्राम में क्या बताया हुआ है उन्होंने, डायग्राम है क्या चीज़। उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स की तरफ लेके चलता हूँ डिफ्यूजन की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज वगैरह है, ये सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस आउट हो जाती है, यानी कि उससे आर पार होती हैं, तो वो होती हैं डिफ्यूजन की मदद से। यानी कि जिस तरफ ग्लूकोज ज़्यादा है या ऑक्सीजन ज़्यादा है, अगर उसने कम की तरफ जाना है तो वो डिफ्यूजन की मदद से जाएंगे। इसी तरह से एक और बड़ी जो है ना वो फेमस एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, कि जो गिल्स होते हैं इनके, फिशेस के, फिशेस में लंग्स नहीं ना होते, फेफड़े नहीं होते हैं, तो उनके फेफड़ों की जगह पर गिल्स होते हैं। तो वो गिल्स की मदद से ही गैसों का तबादला करवाते हैं ना, जिस तरह हम सांस लेते हैं गैसों का तबादला करवाते हैं। तो वो गिल्स में जो गैसों का तबादला होता है ना, वो भी डिफ्यूजन की मदद से ही होता है। और एनिमल्स में यानी कि हम में भी जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इनमें जो गैसों का तबादला होता है वो भी डिफ्यूजन की मदद से ही होता है। एक और मिसाल देता हूँ कि मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इसमें ना ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि ग्लूकोज के जो मालिक्यूल्स होते हैं हमारी खुराक के अंदर पाए जाते हैं। तो जब हम खुराक हजम कर लेते हैं तो उसमें से हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज ले लेती है। हमारी छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर जाके हमारी खुराक में से ग्लूकोज पैदा हो जाती है। तो हमारे ब्लड के थ्रू जो है ना, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू थ्रू ये खून की नालियां होती हैं, इनके थ्रू वो जो ग्लूकोज है वो ले ली जाती है, विल्लाई के अंदर जो है वो जाती है। विल्लाई विल्लाई भी हमारी बॉडी के अंदर एक नाली ही होती है। तो ये बड़ी डिटेल चली जानी है कि ये क्या है। विलाई असल में एक लिम्फेटिक डक्ट है, इसके अंदर लिम्फ होता है, फ्लूइड, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स समझ लो के होते हैं इसमें। तो ये भी ब्लड सेल ही होते हैं ना, मतलब तो ये दोनों मतलब खून की नालियां ही हुई ना फिर।
तो ये खून की नालियों में ग्लूकोज का जाना ताकि हमारे खून में शामिल हो जाए और जब खून में शामिल हो जाएगी तो ये हमारी बॉडी को मिल जाएगी फिर ये ग्लूकोज। तो इस तरह से खुराक से ग्लूकोज का बॉडी को ले लेना, यानी कि बॉडी के अंदर चले जाना मैदे से या छोटी आंत से, ये भी डिफ्यूजन की मदद से ही होता है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूजन की ही एक किस्म है। देर इज इन विच देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, जिसमें कोई किसी किस्म की एनर्जी नहीं लगाई जाती, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। किसी भी किस्म की कोई तवानी ना लगाई जाए तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। पैसिव डिफ्यूजन भी ये समझ लें कि पैसिव डिफ्यूजन ही है ये। उसके बाद मैं आपको बताने लगा हूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफ्यूजन की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें क्या होना है कि मालिक्यूल्स का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसमें मदद करवाती है कि हायर से लोअर की तरफ। देखिए ना, अगर मालिक्यूल छोटे हैं वो तो बड़ी आसानी से अपने हायर से लोअर की तरफ चले जाएंगे ना, लेकिन अगर मालिक्यूल्स बड़े हैं तो वो कैसे जाएंगे? वो फिर प्रोटीन की मदद से जो है वो जाते हैं। ये आपको इसी डायग्राम में नजर आ रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखा हुआ है, इसमें स्टार्स बने हुए हैं लोअर साइड पे स्टार बने हुए हैं 6, अपर साइड पे बने हुए हैं 3। तो नीचे से ज्यादा है ऊपर कम है ना, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये जाएंगे, ये जो येलो कलर की आपको बनी हुई नजर आ रही है प्रोटीन, जिसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, इसकी मदद से जाएंगे ये। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इसकी मदद से ये जाएंगे और यही इनको जो है वो क्रॉस इसके जो है ना वो, ये सेल मेम्ब्रेन है जो आपको नजर आ रही है ना पिंक पिंक, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके जो है ना वो आर पार करेगी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हायर से लोअर की तरफ। इसी को जो है वो हम कहते हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक किस्म है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इस वजह से। जी तो स्टूडेंट्स, लेक्चर यहीं तक है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें पैसे तो खर्च नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास और मखसूस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा उस पर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।